हम देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से सरकार द्वारा गांव-गांव जाकर सुविधाएं देने की बात की जाती है और मूलभूत सुविधाएं से वंचित कहीं ना कई ऐसे गांव भी हैं जिन्हें प्रॉपर स्वास्थ्य सर्विस जो है वो नहीं मिल पाती। आज हमारे साथ दक्षिण के नायब सरपंच मौजूद है जो अपने गांव की जो परेशानियां हैं वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार वो अपनी जो सुविधाएं हैं लोगों को देने की कोशिश करते हैं और सरकार भी कहता है कि स्वास्थ्य को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी जागरूक करते हैं और सुविधाएं भी देते हैं। किस तरह से आपका जो गाँव है दक्षिण वो सुविधा से वंचित है? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप हमारी बात को आगे बढ़ा रही हैं। तो बहुत अफसोस होता है कि आजकल 21वीं सदी है और आजकल भी हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक दूरदराज इलाके दक्षिण की। आज की डेट में वहां पे हमारे पास में एक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, MBBS डॉक्टर नहीं है, 2-3 डॉक्टर पोस्टेड है होम्योपैथी वाले, लेकिन टाइम के ऊपर वो भी वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। ये जनवरी महीने के अंदर सर 3 घटनाएं मैं ऐसे आपको बताता हूँ। 13 तारीख को एक लेडीज़ की गायनक प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी इंतज़ार किया हमने हेली के लिए, हेली सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की। 4-5 घंटे हमने वेट किया, हेलीकॉप्टर नहीं आया, फिर उसको कंधे पे उठा के किश्तवाड़ लाना पड़ा। 16 तारीख को फिर वही सेम एक इंसिडेंट होता है। एक बुज़ुर्ग थे हमारे, काफ़ी सीरियस हुए, उनके लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की, हेली सर्विसेज के लिए अप्रोच की एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन हेली सर्विसेज हमें नहीं मिल पाई। वहाँ पे सड़क की भी सुविधाएं नहीं है और एम्बुलेंस की भी सुविधा मुझे लगता नहीं है वहाँ पर। जी, तो जब ऐसी परेशानी आती है आपके गांव में तो किस तरह से आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जा पाते हैं? मैम वही हमने कई बार इंतज़ामिया से ये गुहार लगाई, एटलीस्ट बर्फ़ के दौरान, सर्दी के मौसम के दौरान कम से कम एयर एम्बुलेंस का अरेंज किया जाए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे सामने बात करने से कोई, कितनी भी गुहार लगाई हमने, कंधे पे उठा के फिर 4-4, 5-5 लोग एक स्ट्रेचर बना के पेशेंट को उठा के, जिसमें अगर ये तो चलो अगर वो सर्वाइव कर पाए वो अपनी किस्मत से, अदरवाइज़ एक पेशेंट को बर्फीली बर्फ़ के अंदर, जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ पे ऐसी है, पहाड़ियों में उतार चढ़ाव में आधे पेशेंट तो वैसे ही बीमार हो जाता है, उससे ज़्यादा आधे तो डेथ हो जाते हैं रास्ते में ही। और ऐसे कई सारे केसेस है, एक पहला केस नहीं है, कई सारे हमने जाने गंवाई हैं इसी सिलसिले में। अभी जो वीडियो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं विजुअल में, क्या कहना चाहोगे कि ये क्या वीडियो है और क्या परेशानी इस बच्ची को आई है? जी मैम, एक्चुअली ये कल शाम की घटना है। कल शाम को रात में हमारा एक लड़का है वहाँ पे जनकपुर से, एक इम्तियाज़ है, उसका बेटा बीमार हो गया, कुछ महीनों का है, वो सांस में तकलीफ़ हुई। तो आजकल एक कोविड का एक ऐसा खौफ है, तो वो घबरा के सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे उसने देखा वहाँ पे नाइट का जो स्टाफ था मौजूद नहीं था वहाँ पे, और फिर उसने 10:30 बजे पर्ची कटवाई और 11:30 बजे तक उसने इंतज़ार किया, लेकिन अफसोस की ये बात है डॉक्टर कोई नहीं वहाँ पे मौजूद था और वो घबराया हुआ है। एक पैनिक क्रिएट होता है ऐसे इलाके में। मैं डायरेक्टर हेल्थ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम, बेशक हम दूर दराज इलाके को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम तो इंसान हैं, लेकिन हमारे वहाँ शायद इंसानों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या वैसा हमेशा वहाँ पे ऐसे ही चलता है? ये अक्सर होता है मैम, जो भी कुछ इस तरह की घटना होती है, तो लोग, इस घटना से कितनी मौतें भी हुई हैं? कई अनगिनत मौतें हुई है। मैं तो कह रहा हूँ जनवरी महीने के अंदर एक डेथ हुई है हमारी, और इसके अलावा इससे पहले भी कई केसेस हो चुके हैं। लोग कंधे पे उठा के अपने जो उनके अपने रिलेटिव्स है गांव में इकट्ठे होकर, प्राइमरी अस्पताल होता है वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे, लेकिन MBBS डॉक्टर एक भी नहीं है। ये आज पहली बार नहीं है कि मैं मीडिया के सामने आऊँ, कई बार ड्यूटी लगी उन डॉक्टर्स की वहाँ पर, वो अवेलेबल नहीं होते? नहीं, MBBS डॉक्टर वहाँ पोस्टेड ही नहीं है। वहाँ पे आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, 2-4 डॉक्टर है, लेकिन वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज की डेट में कोई डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर सजाद वहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आज की डेट में उनकी भी कोई प्रॉब्लम हुई है, बट उनका अल्टरनेटिव वहाँ पे दूसरा। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अब सरकार से? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि बड़े बड़े दावे बंद करें, ठीक है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे पास आइए फरियाद लेके हम उसको रिजॉल्व करेंगे इश्यूज़ को, लेकिन कोई रिजॉल्व नहीं। हमारे BMO साहब का तो हम कहना ही क्या है, वो तो कभी वहाँ पे दिखाई नहीं देते। और उसके बाद में जो हमारा CMO साहब है, उससे भी हम गुजारिश करते हैं, डायरेक्टर हेल्थ से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे इलाके की तरफ थोड़ा ध्यान दें, और जो हमारी कीमतें जाने हम गंवा रहे हैं
उनको बचा सकें। जी धन्यवाद। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से कीमती जानें जो है वो गंवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार एक कदम उठाकर बचा सकती है, और जिस तरह से डॉक्टर्स की वहाँ पर शॉर्टेज है और डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे कई जानें जो है वो जा चुकी है, और ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाए, जो कहा जाता है उसे किया जाए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।